हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, राम की नगरी अयोध्या में दिवाली के दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब वहां दिए जलाने अब से कुछ ही पल पहले शुरू किए गए। 5.5 लाख से ज्यादा दिए जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। अयोध्या में आज राम की दिवाली है, आज सबसे बड़ी दिवाली। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। दिए जलाना शुरू करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भव्य तस्वीर भव्य अयोध्या की है। आसमान से ली जा रही है तस्वीर आप देख रहे हैं। 5,51,000 दिए सरयू के तट पर प्रज्वलित किए गए हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भव्य दिवाली अयोध्या वाली। देखिए, अयोध्या में इस वक्त 5,51,000 दिए जब जल रहे हैं तो आसमान से कैसी तस्वीर उनकी नजर आ रही है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आज अयोध्या जो दिवाली मना रहा है वो राम की दिवाली है, वो सबसे बड़ी दिवाली है। रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त अयोध्या के सरयू घाट से लाइव जुड़े हुए हैं। रणवीर, किस तरीके का माहौल है वहां पर, क्योंकि हम यहां महसूस कर पा रहे हैं 5,51,000 दिए जब वहां जल रहे हैं तो कैसा भव्य दृश्य उत्पन्न हो रहा है। ये सरयू के दोनों किनारे आप देख रहे हैं और किस तरीके से ये अयोध्या सोने की अयोध्या लग रही है। 5,51,000 दिए जब एक साथ जले हैं तो कुछ इस तरीके से सरयू तट का ये नजारा है। 5,51,000 दिए जलाने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। रामलला के नगर में राम मंदिर की दिवाली है ये। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद, उसके निर्माण कार्य के शुरू होने के बाद ये एक सबसे बड़ा मौका, ये एक सबसे बड़ी दिवाली, राम की दिवाली, अयोध्या की दिवाली, देश की दिवाली। ये आसमान से ली गई तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दियों की रोशनी में न केवल सरयू घाट बल्कि पूरी अयोध्या इस वक्त डूबी हुई है। न केवल सरयू घाट पर ये दिए जल रहे हैं बल्कि हर अयोध्या वासी ने इस वक्त अपने घरों में भी दिए जलाए हैं। रणवीर इस वक्त हमारे साथ वहां मौजूद हैं। रणवीर, हम तो कैमरे की नजर से ये देख रहे हैं दृश्य, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं। बहुत सौभाग्यशाली भी हैं आप जो आप इस वक्त सरयू पर मौजूद हैं जहां 5,51,000 दिए जल रहे हैं। जी, इस वक्त मेरी तस्वीर से ज्यादा ये घाट की तस्वीर जरूरी है जहां आप देखिए कि 5,51,000 दिए जलाए गए और काउंटिंग हुई और अब काउंटिंग होने के बाद ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। और देखिए किस तरह से सारे वॉलंटियर्स अब घाट पर आने शुरू हो गए और सब खुश हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ है और ये पहला मौका है जब यहाँ पर दीपोत्सव हुआ है। ये दीपोत्सव 2017 से शुरू। और आप देखिए इस घाट पर मैं खास बात दिखाऊं कि एक भी लाइट नहीं जल रही है। जो लाइटिंग की व्यवस्था प्रशासन ने की थी वो सारी लाइट्स को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी ये घाट जगमगा रहा है। ये राम की पैड़ी जगमगा रही है, सरयू का घाट जगमगा रहा है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है जिन्होंने ये घोषणा की है कि इस साल 5,51,000 दिए हैं तो अगले साल 7,51,000 दिए अयोध्या के सरयू घाट पर जलाए जाएंगे। आपको एक तस्वीर दिखाऊं, मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे कि जो वॉलंटियर्स हैं किस तरीके से यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाकर खुशियां मना रहे हैं।
और यहाँ भी तमाम सारे वॉलंटियर्स हैं जो बहुत खुश हैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन करके, और ये सारे लोगों की मेहनत की वजह से अयोध्या एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं सामने की तरफ, और आप देखिए इस वक्त हर तरफ अंधेरा है क्योंकि इस दीपोत्सव को खास बनाने के लिए जो लाइट्स हैं उन लाइट्स को बंद करा दिया गया है। और फिर भी ये जो दीपोत्सव है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के बाद जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया राम मंदिर के निर्माण का, उस शिलान्यास के बाद से ये पहली दीपावली है। और दीपावली का इतिहास भी देखें तो भगवान राम से ही जुड़ा है। जब विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण का दहन किया और 20 दिन बाद वो अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या में राम के स्वागत के लिए जिस तरह से अयोध्या वासियों ने उनके लिए दिए जलाए थे, वो दृश्य दिखाने के लिए आज पूरे प्रशासन ने कोशिश की है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते रहूं तो जिस तरीके से भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या पहुंचे थे और उनके अयोध्या पहुंचने पर इस तरह से दिए जलाकर अयोध्या वासियों ने अपने आराध्य का स्वागत किया था, उत्सव मनाया था, खुशियां मनाई थी, वो मौका फिर से एक बार महसूस किया जा सकता है। वो मौका आ नहीं सकता लेकिन उस मौके को महसूस किया जा सकता है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज न सिर्फ इस दीपोत्सव का आयोजन किया बल्कि हेलीकॉप्टर से पुष्पक विमान बना करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का जो स्वागत किया, जो राज्याभिषेक किया, और उस राज्याभिषेक के बाद ये दीपोत्सव मनाया गया है जहां पर आप देखिए कि 5,51,000 दिए जलाए गए हैं। और इस सारे जो दिए हैं इसका ड्रोन शॉट बनाया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो यहाँ मौजूद थे जिन्होंने दिए जलाए जाने से पहले इनको गिना। 5,51,000 दिए थे और जलने के बाद भी इसकी काउंटिंग की गई और थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा होगी कि कितने दिए जलाए गए हैं। लेकिन ये तय है कि 2020 में, जो कि पहला साल है भगवान राम के मंदिर के निर्माण के शुरू होने का, उस शुरुआत के बाद ये दीपोत्सव है। और हर साल जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2017 में 1,75,000 दिए, 2018 में 3 लाख दिए, 2019 में 4,51,000 दिए और 2020 में 5,51,000 दिए जलाकर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो हर साल दियों की संख्या बढ़ रही है, हर साल उत्साह बढ़ रहा है, उमंग बढ़ रहा है, उल्लास बढ़ रहा है, और योगी आदित्यनाथ खुद इस मौके पर राज्यपाल के साथ मौजूद हैं। तो तमाम सारे लोग हैं, कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद अयोध्या के घाट पर तमाम सारे ऐसे जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन इसमें आम जनता को शामिल होने का मौका नहीं दिया गया है। फिर भी इतनी सारी संख्या देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अयोध्या आते और यहाँ अयोध्या आकर इस दीपोत्सव में शामिल होते। तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बड़ी भव्य व्यवस्था की गई है। और आज सबसे पहले दिन में एक झांकी निकाली गई जो भगवान राम के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को दिखाती है, दर्शाती है। वो झांकी निकली अयोध्या की सड़कों पर, अयोध्या वासियों ने महसूस किया भगवान राम उनकी धरती पे जो जन्मे थे। और उसके बाद दोपहर को यहाँ भगवान राम को पुष्पक विमान से लाया गया, प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया गया। और राज्याभिषेक के बाद अब एक बार लेजर शो दिखाते हैं, जरा अपने कैमरामैन प्रेम सिंह को कहूंगा दिखाने के लिए। आप देखिए सरयू के घाट पर किस तरीके से लेजर शो हो रहा है और रामायण के जो अलग अलग प्रसंग हैं उन प्रसंगों को अब सरयू के घाट पर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन इमारतों पर दर्शाया जाएगा। और साथ ही कई ऐसे दोहे, कई ऐसे श्लोक जो भगवान राम से जुड़े हैं, जो रामायण से जुड़े हैं, वो भी यहाँ पर लाउड स्पीकर्स पर सुनाई दे रहे हैं। तो आप देखिए लेजर शो है, दिए हैं और इन दियों के बीच में बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं बात कर रहा था आज दिन में राज्याभिषेक किया गया और राज्याभिषेक के बाद तमाम जो संत महात्मा यहाँ थे उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के जो प्रतीक थे उनकी पूजा की, आरती उतारी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगले साल 7,51,000 दिए अयोध्या के इसी सरयू घाट पर, इसी राम की पैड़ी पर जलाया जाएगा। तो इस बार चूंकि प्रदूषण की समस्या है, इसी वजह से अयोध्या में आतिशबाजी का कार्यक्रम नहीं किया गया है, लेकिन लेजर शो जरूर किया गया है, जिस लेजर शो के जरिए आतिशबाजी की कमी भी महसूस नहीं होगी और प्रदूषण की समस्या भी नहीं होगी। तो तमाम ऐसी व्यवस्था है जो यहाँ पर बेहद इस दृश्य को खास बनाती है। और आप देखिए अभी भी लाइट्स नहीं जलाई गई है, लेकिन कहीं भी अंधेरा नहीं है क्योंकि हर जगह दिए हैं और दियों के बीच में एक जोश है इस बात का कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और अगले साल जब इससे ज्यादा दिए जलाए जाएंगे और उसके बाद जब भगवान राम का मंदिर
बनकर तैयार हो जाएगा तो सोचिए कि कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पे अयोध्या के घाटों पर होगी। तो यहाँ आप देखिए जो बोर्ड्स लगाए गए हैं इसमें बताया गया है कि हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क में प्रतीकात्मक अवतरण होगा, साथ ही श्री राम और सीता के स्वरूप का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक होगा। मंत्रोच्चार के साथ सरयू की आरती होगी, जो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके अलावा लेजर आतिशबाजी होगी, क्योंकि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इस बार आतिशबाजी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो इस वक्त फिर से आपको जरा घाट की तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा खास है ये दृश्य जो आप एबीपी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। मैं खुद मौजूद हूं, आपने कहा भाग्यशाली हूं। जाहिर है 2017 से लगातार मैं इस तरह से दीपोत्सव का जो आयोजन है उसको देख रहा हूं और इस बार की तैयारियां वाकई बहुत ज्यादा भव्य हैं, क्योंकि मैं 2017 से लगातार यहाँ पर दीपोत्सव में शामिल होता आया हूँ। हर साल जो तैयारियां हो रही हैं वो भव्य ही होती जा रही हैं और जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, अयोध्या को बदला जा रहा है, विकास यहाँ अयोध्या का हो रहा है। आने वाले सालों में जाहिर है कि ये जो तस्वीर है ये और बदलेगी। अब जरा आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, आगे की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि जो घाटों पर लाइटिंग की गई है, जो घाटों के किनारे, वो किस तरह की है। जो घाट की तरफ लाइट है वो बंद किया गया है, लेकिन जो सड़कों की तरफ लाइट्स हैं वो लाइट्स जलाई गई हैं और ये स्वागत के लिए लाइट्स बनाई गई हैं। तो कैमरामैन प्रेम सिंह आपको जरा दूर तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जब शादियों में या बड़े उत्सव में लाइट्स लगाई जाती हैं, वो सारी लाइट्स लगाई गई हैं और इस वक्त बाकी सारी लाइट्स को बुझाया गया है। इसलिए आपको मैं तस्वीरें जरा मैं इस कोने से आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें आपको लॉन्ग शॉट दिखाई देगा अयोध्या के इस राम की पैड़ी का दूर से। यहां से आपको तस्वीर दिखाता हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए। कितने सारे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं दिए जलाने में। ये शाम से मेहनत कर रहे थे और अब दिए जल गए हैं तो इनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और इसी विश्व रिकॉर्ड को बनाने के लिए पिछले साल भी वॉलंटियर्स आए थे। तो देखिए सरयू के घाट पर कल बहता हुआ जो पानी है और उसके बगल में दिए बताते हैं कि जब त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे। ये तो रणवीर आपने सरयू घाट की तस्वीरें हमें दिखाई और वहां 5,51,000 दियों का जो दृश्य है, जो अद्भुत दृश्य है वो दिखाया। पूरी अयोध्या में इस वक्त कैसे दिवाली मनाई जा रही है ये भी मैं आपसे जानूंगा। अयोध्या में 5,51,000 दिए जब प्रज्वलित हुए तो कैसा अद्भुत दृश्य बना, ये आप अब फिर एक बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। पंडित गोविंद बल्लभ जोशी जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, मेरी तरह आप भी टीवी के ही माध्यम से ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे होंगे, लेकिन चूंकि आपको शास्त्रों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त क्या मनस्थिति होगी अयोध्या वासियों की, और खासकर जो इस आयोजन में लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, जिनकी राम में पूरी तरह से आस्था है, क्या मनस्थिति होगी इस वक्त उनकी? ये आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान हारा। भगवान को प्रेम के वशीभूत है, उनको जो जान गया तो सो जान गया। तो अयोध्या वासियों की तो इस समय वो तो अपने आप को साकेत धाम में तो पा ही रहे हैं, और भारत का कण कण क्या विश्व का व्यक्ति भी जो जहां एबीपी न्यूज के माध्यम से देख रहा होगा, इस समय वो साक्षात भगवान राम के दरबार में ही अपने को पा रहे होंगे। वस्तुतः भगवान राम जो है, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए, जो भारत भूमि पर अत्याचार हो रहा था, 7 समुद्र पार से देखिए, आज की प्रासंगिकता देखिए, उस समय जो उग्रवाद था वो लंका के माध्यम से रावण ने पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में करने के लिए, उस समय उसको भगवान साक्षात आकर के उसके अहंकार को नष्ट करने के बाद एक राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिकता को, राम राज का हो नहीं व्यापो। जो भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप नष्ट हो गए और सारा त्रिलोक्य हर्षित हो गया। तो आज जब वो त्रिलोक्य हर्षित हो गया तो अयोध्यावासी तो उससे साक्षात
उसके साक्षी बन रहे हैं। सारा त्रिलोक के आज भगवान राम के इस दिव्य उत्सव को देखते, जो आज रूप चतुर्दशी के दिन वहां पर गोविंद जी पूरा अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है इस वक्त अयोध्या में बन रहे इस रिकॉर्ड का साक्षी बन रहा है। इससे पहले जब अयोध्या में गोविंद बल्लभ जोशी जी दिवाली होती थी तो रामचंद्र जी जो थे वो तिरपाल के अंदर टेंट में होते थे। ये दिवाली इसलिए भी बहुत बड़ी दिवाली है, ये इसलिए भी अयोध्या वाली सबसे बड़ी दिवाली है क्योंकि अब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हाँ, बहुत बड़ी बात कही साहब। भगवान राम, भला उसको त्रिपाल में कौन बांध सकता है? ये तो भक्तों की परीक्षा थी। जो राम महलों से निकल करके पंचवटी में गए, दंडकारण्य में गए, 14 वर्ष तक जगत कल्याण के लिए बन बन डोलते रहे, वो राम महलों में भी है, वो राम वन में भी है, वो राम पंचवटी में भी है, वो राम चित्रकूट में भी है, वो राम जित देखूं तितु। इसलिए आज तो ये तो आस्था का केंद्र है। जहाँ भगवान राम का प्राकट्य हुआ उस स्थान पर राम के मंदिर के रूप में, भव्य मंदिर के रूप में जहाँ उनका महल और मंदिर बन रहा है, वहाँ ये दीपोत्सव हो रहा है। तो समझिए कि सभी भक्तजनों के लिए, भक्तों की आस्था का विषय है। हमारे यहाँ आस्था बलवती होती है, इसलिए समस्त आज कण कण इससे आंदोलित और पुलकित हो रहा है। पंडित गोविंद बल्लभ जोशी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। देखिए, हम लोग सिर्फ जो है वो एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैमरे की नजर से इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता रणवीर जिस तरीके से वहां जो कुछ हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं और उसका धार्मिक महत्व जो पंडित गोविंद बल्लभ जोशी जी ने हमें समझाया है, उसके जरिए जो कुछ अयोध्या के सरयू घाट पर इस वक्त हो रहा है वो चरितार्थ हो रहा है। 5,51,000 दीप जब वहां पर एक साथ प्रज्वलित हुए हैं तो न केवल विश्व रिकॉर्ड बना है बल्कि ये भी पता चला है कि किस तरीके से बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के पूरी अयोध्या जगमग हो रही है। वहां सारी लाइट्स इस वक्त ऑफ हैं, कोई भी बत्ती वहां नहीं जल रही है। इस वक्त सिर्फ 5,51,000 दियों की रोशनी है और रणवीर ने बताया कि किसी तरीके से भी वो रोशनी उस रोशनी से कम नहीं है जो हेलोजन लाइट्स के जरिए या फिर जो तारों के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जगमग होती है। इसके अलावा लेजर शो भी वहां चल रहा है जिसमें पूरी राम कथा का वर्णन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 2017 की दिवाली, 2018, 2019 और 2020 की दिवाली लाइव। 2020 की दिवाली में बाकी दिवालियों से, पिछली दिवालियों से फर्क ये है कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद ये अयोध्या की पहली दिवाली है और ये देश की सबसे बड़ी दिवाली है। 5,51,000 दिए एक साथ अयोध्या में सरयू घाट पर प्रचलित हुए हैं और आप राम की छवि देख रहे हैं। ये लेजर शो वहां पर चल रहा है जिसमें पूरी राम कथा बांची जा रही है। ये देखिए किस तरीके से खूबसूरत लेजर शो वहां पर चल रहा है और ये आसमान की नजर से आप देख रहे हैं, आसमान के कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं किस तरीके से 5,51,000 दिए वहां जल रहे हैं। और ये लेजर शो आप देखिए एक तरह से कितना खूबसूरत आप ये दृश्य, ये नजारा देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सरयू तट पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा आरती करके दीप प्रज्वलन का आह्वान किया। इतिहास रचा गया 5,84,572 दिए। एक बार जोर से बोले जय श्री राम। गणमान्य साधु संत उनके साथ वहां मंच पर मौजूद हैं। आपको बता दें जो भीड़ आप देख रहे हैं ये वॉलेंटियर्स की भीड़ है, आम जनता के लिए ये आयोजन नहीं खोला गया है कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के चलते। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम वरिष्ठ साधु संत मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की
राज्यपाल वहां मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है आसमान से ली गई तस्वीर है। 5,51,000 दिए एक साथ प्रज्वलित हो रहे हैं अयोध्या के सरयू घाट का ये अद्भुत नजारा। 5,84,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड बना है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अगले वर्ष 7,51,000 दिए सरयू घाट पर जलाए जाएंगे। ये दियों की संख्या जो हम बता रहे हैं 5,51,000 और रिकॉर्ड बना है 5,84,000 दियों का, ये केवल सरयू घाट पर जलने वाले दीपों का रिकॉर्ड है। जबकि खबर यह है कि पूरा अयोध्या जो है इस वक्त दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। लोगों ने घरों की छतों पर इसी तरीके से दीप प्रज्वलित किए हैं। हालांकि सरयू घाट के आयोजन में अयोध्या वासी मौजूद नहीं है, केवल वही वॉलंटियर्स वहां मौजूद हैं जो दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में शामिल हैं और साधु संत वहां मौजूद हैं जो इस आयोजन में आमंत्रित हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते आम जनता के लिए इस आयोजन में उपस्थिति नहीं की गई है इस बार। ये मंच की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम वरिष्ठ साधु संत इस आयोजन के गवाह बन रहे हैं। सरयू के तट पर ऐसा लग रहा है जैसे सोने के मोती बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा लेजर शो वहां पर हुआ और इस लेजर शो के जरिए पूरी राम कथा बांची गई। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है अयोध्या में रिकॉर्ड दीप प्रज्वलन का। गोविंद बल्लभ जोशी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंडित जी, एक विश्व रिकॉर्ड भी बना है आज दीप प्रज्वलन का। 5,84,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड बना है राम की नगरी अयोध्या से। 5,84,000 अगर उनका टोटल पूर्णांक लाए तो 8 अंक बनता है। 8वां अंक है भगवती जगदम्बा का, तो वो है भगवती जगदम्बा, भगवती महाकाली, उनका बनता है। और 5,51,000 का पूर्णांक बनता है 2 माने सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और उन दोनों का योग बना देंगे हम तो वो बनता है 10 का पूर्णांक बनता है 1 का मतलब वो है परब्रह्म परमात्मा एक भगवान राम अपनी समस्त विभूतियों के साथ अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। ये बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है और हर व्यक्ति भारत का आज उस भावना से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः राम जो है ना करुणा अवतार है। भगवान राम की स्तुति जो गाई गई है, लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान राम परम कारुणिक हैं, परम वीर हैं। उनकी जो नीति रही है, आज देखिए सारे विश्व में जो हाहाकार मच रहा है, आज सारे विश्व में देखिए दूसरे को मारम काट, सत्ता हथियाना और राज्यों को हड़पना मानव त्रासदी में चल रहा है। ऐसे में राम जो है भारत भूमि से अखिल कोटि ब्रह्मांड नियंता इसीलिए कहा गया है कि विश्व मानव को वह संदेश जा रहा है। और गोविंद जी, ऐसे ही राम की नगरी में अब सीधे आपको भी लिए चलते हैं। रणवीर हमारे संवाददाता वहां लगातार मौजूद हैं। रणवीर, इस वक्त वहां क्या कुछ आयोजन चल रहा है? देखिए, भगवान राम की नगरी है, सरयू का तट है, राम की पैड़ी है और यहाँ पर दियों की रोशनी है। पूरे दियों की रोशनी से ये सरयू का तट जगमगा रहा है और इसमें लेजर शो जो है इस भव्यता को और ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने का काम कर रहा है। आप देखिए, ये सरयू का घाट है। 5,51,000 दिए जलाए जाने थे, लेकिन जो 10 नंबर्स थे उससे ज्यादा दिए जलाए गए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि जब 5,51,000 था तो 584 कैसे हुआ। तो हर साल जितनी रिकॉर्ड बनाने का नंबर होता है उससे कहीं ज्यादा दिए लगाए जाते हैं, क्योंकि कुछ दिए नहीं जल पाते हैं, कुछ बुझ जाते हैं। इसी वजह से ये जो नंबर्स हैं वो ज्यादा थे और इस बार जो वॉलंटियर्स थे उनकी संख्या भी बढ़ाई गई थी ताकि जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से बन जाए। और 4,51,000 का टारगेट था, 5,51,000 का टारगेट था, माफ कीजिएगा, और 5,84,000 दिए
यहाँ जलाए गए हैं। एक तरफ मंत्रोच्चार है, दूसरी तरफ इस तरह से भव्य दियों की रोशनी है जो बताता है कि त्रेता युग में भगवान राम का किस तरीके से अयोध्या वासियों ने स्वागत किया था। और एक बार एक तस्वीर आपको सामने की दिखाऊं, ये बहुत खास है। सरयू सूखी हुई दिखाई देती थी कुछ साल पहले तक, और इसी घाट पर जब जो लोग आते थे उनको घुटने तक पानी नहीं मिलता था, लेकिन आज राम की पैड़ी पर आप देखिए किस तरह से जो सरयू का जल है वो स्पीड में आ रहा है। ऐसी व्यवस्था की गई है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है, और यहाँ पर लाइटिंग जो की गई है इस सरयू के तट पर पानी को दिखाने के लिए वो दृश्य को और मनोरम बनाती है। ये सारी कवायद 2017 से शुरू हुई है, और इस समय जो अयोध्या में काम है वो और ज्यादा तेजी से हो रहा है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर निर्माण के साथ नई अयोध्या के डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। और इस काम के बीच में जो दीपोत्सव है, जो भगवान राम के अयोध्या आने का मौका है, जो पर्व है त्रेता युग से लेकर आज तक कलयुग तक, उस पर्व को मनाने की यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो अलौकिक है, भव्य है। और शायद इस तरह का नजारा आपको ना मिले देखने को कभी, कि एक तरफ सरयू का घाट है, भगवान राम के इतिहास को सजाए हुए ये सरयू का जो घाट है, इस घाट को इस तरह से सजाया गया है। एक बार फिर से आपको जरा करीब लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सरयू का जो पानी है वो किस तरीके से कलकल बहता हुआ तेज धारा यहाँ पर राम की पैड़ी पर दिखाई दे रही है। और इस तस्वीर को मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार गंगा के सूखने की और नदियों के सूखने की स्टोरीज की हैं, लेकिन इस वक्त ये जो व्यवस्था है ये बहुत खास है। पानी इतनी तेजी से आता हुआ शायद किसी ने 1-2 साल पहले सोचा भी नहीं होगा। तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, लेकिन आम जनता नहीं है जो कि एबीपी न्यूज और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस नज़ारे को देख रही है। तो ये नज़ारा बहुत भव्य है। और पीछे अब लाइट्स थोड़ी जल गई हैं, एक बार फिर से पीछे का भी नज़ारा आपको दिखाऊं कि लाइटिंग जिस तरीके से है, ये लाइटिंग घाट की तरफ मैं लेके चलता हूँ। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ऐसी लाइटिंग हुई है कि सरयू का घाट हो या सामने की तरफ की सड़क, हर तरफ चकाचौंध इतनी ज्यादा भव्यता है जो बताती है कि अयोध्या की जो महत्व है, अयोध्या का जो महत्व इस बार राम मंदिर निर्माण के साथ बढ़ता गया है दिन ब दिन, उस महत्व को दिखाने, दर्शाने, बताने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर घाट पर की गई। और जरा सामने से इस नज़ारे को देखिए, इस लेजर शो को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर लेजर शो दिखाई दे रहा है। नीली हरी अलग अलग लाइटें दिखाई दे रही हैं और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भव्य आयोजन, और इस आयोजन के बीच में मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो बड़े नेताओं की मौजूदगी में, संतों की मौजूदगी में इस तरह से अयोध्या में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, जहाँ 5,84,000 दिए जलाए गए हैं। और ये सारा जो काम है ये वॉलंटियर्स की वजह से हुआ। तो देखिए कितने युवा यहाँ पर इकट्ठा हैं। इस तरह से जो युवा हैं यही सारे वॉलंटियर्स हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और इस तरह से ये लोग यहाँ आए। इन लोग से बात करते हैं। आप लोग इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किस तरह का चैलेंज था, किस तरह का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजा है जी। कब से मेहनत कर रहे हैं? 3 दिन से सर, तीन दिन हो गया सर। हाँ सर। अभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, बहुत खुश हो? जी सर, जी सर, जी सर। तो बहुत अच्छा लगता है, मालूम चलता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय किसी उत्सव का प्रोग्राम हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह का उत्साह है और वॉलंटियर्स 3 दिन से मेहनत कर रहे थे। अब जरा इधर की तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देखिए पेड़ों की लाइटिंग, ये देखिए सामने से ये घाट, और ये है अयोध्या की खूबसूरती जो अपने इतिहास को, अपने महत्व को संजोए हुए है इस सरयू के घाट पर। भगवान राम की इस धरती पर किस तरीके से भगवान राम का पुष्पक विमान से जब वो पहुंचे थे तो स्वागत किया था। पूरे अयोध्या, पूरे आसपास के इलाके में दीपोत्सव हुआ था, और वही दीपोत्सव आज कलयुग में भी देखने को मिल रहा है, जहां 5 लाख राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी रहा हूं और बड़े लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के काम में रहा हूं। आज मेरे लिए व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संसार भर में जितने राम भक्त हैं उनके लिए बहुत 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 खुशी का दिन है कि दीपोत्सव भी हो रहा है। श्री रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इससे अधिक खुशी का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण देश की सर्वोच्च अदालत ने लगातार सुनवाई करके फैसला सुनाया, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार अयोध्या के विकास की जो यात्रा है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और अयोध्या का संदेश सारे संसार में जा रहा है।
आपने सर अपने कि हम मुंगेरपुर से सीधा आ रहे हैं, यहाँ गंगा जी से सीधा सरयू आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि राम बनगुन जहाँ जहाँ प्रभु के राम पड़े, किस तरह के कार्य हो रहे हैं सर कि दुनिया उसको विकास की यात्रा मैंने कहा जो आप अयोध्या जी के अंदर देख रहे हैं वही आप श्रृंगेरपुर में देखेंगे, वही भरद्वाज जी मुनि के आश्रम प्रयागराज नगर के अंदर देखेंगे, वही वाल्मीकि जी के आश्रम में देखेंगे। जो पूरा राम वन गमन मार्ग है, सड़क और सेतु तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन जो ऐसे स्थान है जहाँ प्रभु का मतलब चरण पड़ा है, उन स्थानों का भी पर्यटन की दृष्टि से व्यापक विकास किया जा रहा है। सर कभी अयोध्या अजीब से एक फीलिंग होती थी, क्या कहेंगे वो उस दौर को और आज के इस दौर के बारे में? जो अयोध्या जी को लेकर के, भगवान श्री राम जी को लेकर के, सरयू मैया को लेकर के, विशेष तौर से हिंदू समाज की मतलब एक तरह से भावनाओं को जो चोट पहुंचाने का काम करते थे, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण उनको देश की जनता ने जवाब दे दिया है। चाहे वो केंद्र में कांग्रेस हो और प्रदेश में चाहे सपा बसपा, जो भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी रहे, उनको संदेश है कि जनादेश के माध्यम से, केवल हमारी पार्टी और हमारी सरकार के माध्यम से नहीं, जनादेश के माध्यम से देश की जनता ने, पूज्य संतों के आशीर्वाद ने और यह संदेश दे दिया है कि अब इस प्रकार की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर बहुत खुशी जाहिर की इस मौके पर, इस अवसर पर, जबकि वो इसके गवाह बन सके कि अयोध्या में सबसे बड़ी दिवाली देश की इस वक्त मनाई जा रही है। रणवीर हमारे साथ लगातार हैं। रणवीर, ये जो नीचे दीप प्रज्वलित हैं और ऊपर लेजर शो चल रहा है, इनका जो फ्यूजन है ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत नजारा उत्पन्न कर रहा है। देखिए अब जरा मैं समझाता हूं कि रिकॉर्ड को बनाया कैसे गया और इसको गिना कैसे गया। ये देखिए दिए हैं यहाँ पर जो सरयू के घाट पर, और इनको ब्लॉक्स में बनाया गया है। हर ब्लॉक में एक तय नंबर के दिए लगाए गए हैं और उसको पहले ही जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गिन चुके थे। और यहाँ से देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो अब आ गए हैं, वॉलंटियर्स। तो यहाँ पे हर तरफ इसी तरह से ब्लॉक्स बनाए गए हैं, एक तय नंबर है और इस नंबर को गिना गया है, और साथ ही ड्रोन के भी शॉट्स बनाए गए हैं। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अब चूंकि गिनती हो चुकी है 5,84,572 ये आंकड़ा है जो कि दिए जलाए गए हैं। तो यहाँ पर अब वो खुशियां मनाने आए हुए हैं। आपको सरयू के घाट भी एक बार ले चलना जरूरी है, जहाँ आप देखिए कि पहले यहाँ पे पानी नहीं होता था और अब बिल्कुल एक ऐसा घाट बनाया गया है जहाँ पर पानी बिल्कुल लेवल तक है। यानी कि सरयू के घाट पर अगर कोई आता है तो यहाँ पे उसको नहाने के लिए पर्याप्त जल भी मिलेगा। और सामने जरा लेजर शो सरकार के हमारे मंत्रीगण, प्रदेश संगठन के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिवगण, अयोध्या से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण हैं, इन सब ने इस अवसर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है और इस दिव्य आयोजन को एक भव्यता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। वे सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। इन सब के प्रति मैं मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आयोजन हम आपसी संवाद और समन्वय के साथ कर सकते हैं और यह पूरा आयोजन उसकी एक मिसाल है। लेकिन हमें याद रखना होगा, इस बार हमने बहुत सावधानियां बरती हैं और सावधानी इस बात को लेकर बरती हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रख करके हम सबको इनकी सभी प्रकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 सावधानी बात कही है, 2 गज की दूरी और मास्क, आप इसका पालन करेंगे? सभी लोग पालन करेंगे? दीपावली के अवसर पर एक संकल्प लेकर के जाना है, उत्साह उमंग को कम नहीं होने देना है, लेकिन कोरोना को परास्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम सब तन से, मन से, धन से अपना सहयोग और अपना समर्पण
प्रस्तुत करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। आप सबके प्रति मेरी बार बार कोटि कोटि मंगल में बधाई। आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दिवाली की 3 तस्वीरों में देखिए अयोध्या में दिवाली, केदारनाथ में दिवाली, क्योंकि दिवाली के बाद केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए ताइवान की दिवाली। ये 3 तस्वीरें केदारनाथ का मंदिर भव्य सजाया गया है। दिवाली के बाद केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। और ये ताइवान की दिवाली देखिए, पूरी दुनिया में अखंड भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं। देश मना रहा है सबसे बड़ी दिवाली अयोध्या वाली।